हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी शादी के व्लॉग में एक और व्लॉग ऐड करते हैं जो है फेरे का व्लॉग, जहां पूरी शादी हो रही है। वो पूरा व्लॉग है यहाँ। तो प्लीज़ इस पूरे व्लॉग को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो ये है हमारे दुल्हन के फेरे का लुक, जहाँ दोनों ही ब्राइड ने पहना था ये रेड लहंगा, जो कि अभी ट्रेंड में भी है। बहुत सुंदर लगा था ये रेड कलर का लहंगा जो फेरे में पहना था। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना कि ये लहंगा जो दोनों ब्राइड ने पहना है वो कैसा लग रहा है। और ये रही हमारी दोनों ब्राइड, यानी कि एक मासी है और एक भांजी है। जैसा कि आपको पूरी शादी में बताया गया है कि मासी और भांजी की वेडिंग है। सो गाइस, इन्हें खूब सारा आशीर्वाद देना इनकी नई ज़िंदगी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस दिन शादी थी उस दिन सबसे पहले हमारे यहाँ पे तेलपान उतारा जाता है। और ये रस्म होती है बारात आने से पहले। जब वर बारात लेकर आते हैं तो हमारे यहाँ पर ये तेलपान की रस्म होती है। तो ये तेलपान उतारा जा रहा है दोनों ही दुल्हन के। और तेलपान उतारने में क्या होता है कि जो ननंद और भाभी होती है ना गाइस, वो दोनों ही मिलके तेलपान उतारते हैं। तो यहाँ एक मेरी भाभी है और एक मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है। ये दोनों मिलकर इन ब्राइड का तेलपान उतार रहे हैं। इनको बाजूटे पे बिठाया गया और इस तरह से इनका तेलपान उतारा गया। उसके पश्चात रस्म होती है कि इस बाजूटे से जो मामा जी होते हैं वो इनको उतारते हैं। तो ये मेरी भांजी है और इसको इस तरह से फिर दूसरी बार हुआ मेरी बहन का, उसका तेलपान उतारा गया। और दोनों को फिर दोनों के मामा जी ने इस बाजूटे से उतारा। तो ये भी एक प्रकार की रस्म होती है। जब तेलपान उतरता है तो बाजूटे पे बिठाया जाता है और इस बाजूटे को उतारने के लिए दोनों के मामा चाहिए होते हैं। तो यहाँ बहन के मामा भी हैं, यानी कि मेरे मामा जी, और मेरे भांजी के मामा भी हैं, यानी कि मेरे भैया। तो दोनों के मामा लोग खड़े हैं इनको यहाँ से उतारने के लिए। तो गाइस देखना आप इनको किस तरह से टोक कर गोदी में उठाकर यहाँ से मामा इस बाजूटे से उतारते हैं। सबसे पहले तो यहाँ इनका तेलपान उतर रहा है और यहाँ ये ननद भाभी मिलकर उतारते हैं। ये मेरे मामा जी है और ये मेरी बहन है। ये इसको ऐसे गोदी में उठाकर उतारा इसको। और ये मेरी भांजी के दोनों मामा, यानी कि मेरे दोनों भैया, एक बड़े भैया एक छोटे भैया। उसके बाद यहाँ आ गई थी बारात। तो ये है बाराती जिन्होंने खूब मस्ती करी यहाँ घर में आके। और ये एकदम से आके सब अपना अपना बाराती बना लगा रहे थे। फिर हमने बारात का वेलकम किया और हमने वेलकम कुछ इस तरह से किया कि बारात के वेलकम में हमने बहुत ज़ोरदार डांस किया था यहाँ पे। यानी कि सबसे पहले तो हम बहनों ने मिलकर डांस किया, देन हमारी भांजियों ने डांस किया। तो यहाँ हम सब ने बहुत अच्छे से यहाँ इनका वेलकम किया। और वेलकम के साथ इनके लिए बहुत अच्छा डांस था कि एक बार आओ सा जमई सा पावना, थाने सासू जी बुलावे घर आए। उसके बाद यहाँ फिर एक रस्म होती है कि जब दूल्हे घोड़ी से उतर जाते हैं तो दुल्हन को यहाँ घोड़ी पे बिठाया जाता है। उनके जो परिवार के बड़े होते हैं, यानी कि ससुर जी लोग, जो इनकी गोदी भरते हैं। और यहाँ इनकी गोद भरने का कार्यक्रम हुआ। ये ससुर जी लोग हैं जो यहाँ बड़े होते हैं घर के। पापा जी और अंकल जी ने इनकी गोदी भरी। मेरे पापा जी लगेंगे, मेरे भी अंकल जी लगेंगे, बिकॉज़ मैं और मेरी जो भांजी है दोनों एक ही परिवार में हैं। सो ये यहाँ पे इसकी गोद भराई का कार्यक्रम चला। यहाँ हमारे यहाँ पे दूल्हे उतर जाते हैं, उसके बाद दुल्हन को बिठाया जाता है और यहाँ इस तरह से इनकी गोदी भरी जाती है, देख लीजिए। और यहाँ पे हो रही है दूल्हे की आरती, जो कि यहाँ पे घर के मम्मा भाभी लोग करेंगे। बारात में दामाद जी की आरती उतारेंगे। यहाँ इनकी नाक खिंचाई और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। अब वो मुझे नहीं पता कि क्या क्या होता है यहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ पे इनकी सासू आरती उतर रही है, जो कि भाभी उतार रही है। मम्मी खड़ी है, उनको बता रही है इस तरह से दोनों जमैसा की आरती उतारो। यहाँ ये मेरे सबसे बड़े वाली भाभी है जो दोनों जमैसा की आरती उतार रही है। और ये दोनों पावना हमारे घर के, मोड़ हमारे घर के, जिन्होंने तोरन मार दिया है यहाँ पे। और ये दोनों जमैसा आ गए हैं अपनी अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो आए हम बाराती बारात बन के। और यहाँ इनके मंडप सज रहा है, क्योंकि शादी हमारे जो थी वो सुबह के लगन थे, यानी कि मॉर्निंग में हुई थी शादी।
और बाकी गाइस बहुत सी जगह नाइट में होते हैं, जैसे जो लगन होते हैं तो हमारे यहाँ सुबह के फेरे थे, लगन का टाइम मॉर्निंग का था। तो यहाँ ये सब पंडित जी ने तैयारी कर ली थी, इनके मंडप सजा दिया गया था और यहाँ दूल्हा दुल्हन को भी बिठा दिया गया कि शादी का शुभ मुहूर्त नहीं निकल जाए, इसीलिए वहाँ से सारे रिचुअल्स हो गए थे इनके और यहाँ शादी के लिए बिठा दिया था मंडप में। और यहाँ ये पंडित जी जो मंत्रोच्चारण करते हुए और शादी संपन्न कराते हुए, गाइस कितनी जल्दी ज़िंदगी बदल जाती है ना, कितने साल इन्होंने यहाँ निकाले और 1 मिनट में ही ज़िंदगी बदल जाएगी। जैसे ही 7 फेरे हुए और ये अभी बैठी हैं, लेकिन जैसे ही इनके 7 फेरे संपन्न हुए इनकी शादी हो जाएगी, ये मिस से मिसेस बन जाएगी। कितना जल्दी ये सफ़र तय हो जाता है यार, क्यों हम बड़े हो जाते हैं सच में। गाइस लड़कियों की जो शादी होती है ना, वहाँ बहुत इमोशनल मोमेंट चलता है। अब ये मेरी बहन बहुत रो रही थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी बार बार। और यहाँ स्टार्ट हो गए थे इनके फेरे, तो पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से इनकी शादी करवाई थी। यहाँ पे जो कहानी होती है वो भी बहुत अच्छी पूरी सुनाई थी, हम सब ने सुनी थी। हम सब यहीं बैठे हुए थे, जब तक फेरे चले थे हम सभी बैठे हुए थे। और ये मेरी बहन बार बार इमोशनल हुए जा रही थी कि बस मेरी शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी। तो सच है, बहुत जल्दी 1 मिनट में इतने जन्मों का सफ़र, इतने सालों का सफ़र 1 मिनट में तय कर देती थी हम बेटियाँ। और बाबुल का घर छोड़ के पिया के देश में चली अब ये, तो ये बहुत इमोशनल हो गई थी गाइस। इसको देख के मुझे अभी भी रोना आ रहा है। यहाँ चल रही थी फेरे, तो यानी कि हमारे यहाँ पे 2 मंडप सजे थे, एक मासी का था और दूसरी तरफ भांजी का था। तो 2 चंवरी बनाई गई थी क्योंकि मासी और भांजी की अलग अलग चंवरी थी। भांजी को बैठे थे दीदी और जिया जी, और इधर बैठे थे पापा और मम्मी। ये भांजी के फेरे चल रहे थे और इधर इनकी चल रही थी। जब इनके फेरे पूरे हो गए थे तो पंडित जी ने इधर इनके फेरे पूरे करवाए और फिर ये शादी संपन्न हुई। उसके बाद कुछ इस तरह से इनके फेरे हो रहे हैं। पंडित जी हैं ये जो शादी करवा रहे हैं। गाइस दोनों ने ही एक ही जैसे लहंगे पहने थे और ये जो लहंगे होते हैं वो मामा की तरफ से हमारे यहाँ पे पहनाए जाते हैं। आपके यहाँ कैसे पहनते हैं आप बताना कमेंट में। ये जो जोड़ा पहनने बैठती है वो मामा की तरफ से होता है और जो ऊपर की चूंदड़ लगाते हैं वो ससुराल की तरफ की चूंदड़ होती है। और ये हम बैठे थे यहाँ, सब जने बैठे थे इस तरह से, जोड़े बनकर बैठे थे इनको शादी करवाने के लिए। यहाँ चल रहा है शादी का प्रोग्राम, तो कुछ ही देर में इनकी शादी हो जाएगी। उसके बाद आया कन्यादान का समय, तो ये कन्यादान कर रहे हैं पापा और मम्मी मिलकर, इनका कन्यादान कर रहे हैं गाइस। और जो कन्यादान होता है वो राजा हो या रंक सबको करना पड़ता है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता है, चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो। लेकिन ये बेटी का जो कन्यादान होता है वो सबको करना पड़ता है। और कहते हैं कन्यादान महादान होता है, जितने भी दान होते हैं उन सब में कन्यादान एक महादान बताया गया है। तो कन्यादान करने वाले बहुत किस्मत वाले होते हैं और मेरे पापा तो है ही बहुत किस्मत वाले। उनके 5 बेटियां हैं और अब तो 5 जमाई हैं, साथ में एक भांजी की भी शादी हो रही है, तो डबल किस्मत वाले हो गए। और इनके घर में जो जमाई है वो 5 नहीं 6 हैं। तो देखिए गाइस बहुत किस्मत वाले हैं मेरे मम्मी और मेरे पापा। और मेरे पापा बहुत बड़े दिल वाले ही कहूँगी मैं कि 5 कन्या दान करना बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंप देना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये क्षण बड़ा भावुक क्षण था कि मेरे पापा और मेरी मम्मी भी बहुत हिम्मत वाले हैं। यहाँ कन्यादान हो रहा है और ये मेरी बहन बार बार इमोशनल हुए जा रही थी क्योंकि ये इसका ससुराल
थोड़ा सा दूर है, तो इसको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी नहीं आ पाऊँगी, लेकिन नहीं, सब बहुत अच्छा है और सब बहुत अच्छा होगा। इनको इनके भावी जीवन की बहुत शुभकामनाएं। दोनों को बहुत बधाई देते हुए, क्योंकि इनकी शादी संपन्न हो चुकी है। अब कन्यादान का समय है, कन्यादान चल रहा है। जीवन में रब हंसता हुआ रखे इनको। ये यहाँ चल रहा है कन्यादान, यहाँ कन्यादान हो चुका है। फिर इधर बारी आती है दीदी की बेटी की, यानी कि भांजी की, और यहाँ ये दीदी और जिया जी। तो जिया जी तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे पूरी शादी में, बहुत ज़्यादा। अगर सबसे कोई रोया है ना तो वो है मेरे जिया जी, जो सबसे ज़्यादा रोए हैं इस शादी में, बहुत ज़्यादा रोए हैं। और ये यहाँ इसका भी कन्यादान संपन्न हुआ। दीदी और जिया जी ने मिलकर इसका कन्यादान किया। उसके बाद ये जो कंवर साहब है वो मेरे देवर जी भी लगते हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये जो कंवर साहब है वो मेरे देवर जी भी हैं, यानी कि हम दोनों एक ही घर में हैं। तो मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। कैसी लगी हमारी दुल्हन, कैसे लगे हमारे दुल्हन के लहंगे, और कैसी लगी हमारी शादी का ये ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये शादी का पूरा व्लॉग। तो यहाँ बस ये आरती हो रही है, ये दुल्हन की सिस्टर है जिसने आरती करी। हमारे यहाँ ऐसे दूल्हा और दुल्हन की भी आरती होती है, उसके बाद ही यहाँ से उठते हैं मंडप से। तो गाइज़ बहुत सारा प्यार देना मेरे इस व्लॉग को, और आगे कंटिन्यू करते रहना। बहुत सारे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे और बहुत सारा लाइक करना मेरे इस व्लॉग को। और हमारे दूल्हा और दुल्हन कैसे लग रहे हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे दूल्हा दुल्हन कैसे लग रहे हैं, कैसी जोड़ी है इनकी। और इनको खूब सारा आशीर्वाद देना कि आगे की इनकी ज़िंदगी खूब सारी हरी भरी हो